This is a very slow type afternoon. I am in the cricket ground watching a cricket match. I'll show you. And anyone who is watching this, I was not accused. It has been a long assumption from many people that I did not placed anywhere. I take the liberty to explain about my placement by myself because that is what it's supposed to do. I mean, it should be me who explaining this rather than anyone who's just making assumptions. Well, okay, fine. In my third year, right now I'm in my 8th semester, that is the 4th year of Manipal Jaipur. My college, leave the name right now. After the summer vacations, if you are a third year student, you might know this. आपके बाकी बैचमेट्स are started like used to start in like sitting in the placements और internships, और आपके बैचमेट्स को इंटर्नशिप ऑफर होना शुरू हो जाती है. फिलिप्स आती है हमारे कॉलेज में कभी कभी थर्ड ईयर में इंटर्नशिप देने, कुछ बच्चे ले जाती है. हमारे टाइम पे ले गई थी तो 10-11 अराउंड शायद से, इतना मेरे को याद है. मैं भी थर्ड ईयर में था जब, मैं तो श्योर था कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं चाहिए. आफ्टर माई सेकेंड ईयर, आफ्टर गेटिंग इन टू अकेडमिक्स, कि मेरे को पता लग गया था कि अगर एक साल मैं ढंग से पढ़ लूँ, मतलब in my third year, obviously placement would not be that hard for me or anyone जो 1 साल 2 साल पढ़ लेता है ढंग से. उस समय तक मेरी एकेडमिक्स तो सही हो गई थी, जीपीए वगैरह जितना कोई तो इतना इशू नहीं था जीपीए को लेके. बचा था कोडिंग जो मेरे को उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब सेकेंड ईयर में. और फिर मैं सोचा अगर मैं थर्ड ईयर में पढ़ लूँ पूरे साल कोडिंग वगैरह तो हो जाएगा, एक एवरेज मतलब ग्राउंड लेवल हो जाएगा डिस्कशन का फॉर दैट टू. एंड आफ्टर दिस ऑल थर्ड ईयर मैंने फिर वापस सोचा कि नहीं, मेरे को नहीं, कोडिंग तो नहीं करनी फॉर श्योर. देन मैं अकेडमिक्स पे ध्यान दिया. फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया एमिजो टॉपर वगैरह, उसमें भी काफ़ी समय गया, उसमें भी अच्छा था. लेकिन उसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ और अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे चीज़ें काम करती हैं. वन थिंग दैट फैसिनेटेड मी अबाउट प्लेसमेंट्स वाज कि एक कंपनी आई थी कॉलेज में जिसमें मैं तहे दिल से बैठना चाहता था. एक कंपनी बस, वो थी अमेज़ॉन आई थी मार्केटिंग के लिए. बट पता लगा वो कुछ तो था, नॉन सर्किट ब्रांचेज ऐसा कुछ तो बोला था कॉलेज ने, उनके लिए आई थी. आई थिंक IT CSC इन सबको अलाउ नहीं किया था. आई आस्क्ड देम लेट मी सिट इन दिस एटलीस्ट, आई हैव एन एक्सपीरियंस, बट उन्होंने नहीं बैठने दिया. ओके फाइन. तो फिर जब आप थर्ड ईयर में एंड होते हो, मतलब इन योर 6th सेमेस्टर जब आपका एंड हो रहा होता है, आपके कुछ लोग इंटर्नशिप पे चले जाते हैं 7th सेमेस्टर में, कुछ लोग ये बाकी कर रहे होते हैं, कुछ लोग मास्टर्स देख रहे हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं 4th ईयर में. तो फिर मैं तब भी अनश्योर था और इस बात में कि क्या करना है, लेकिन इस बात में श्योर था कि मुझे प्लेसमेंट तो नहीं करनी है. 4th ईयर आता है, फिर मेरे बाकी दोस्तों की भी जॉब लगनी शुरू हो जाती है. कुछ दोस्त रहते हैं जिनकी नहीं लग रही थी, वो ट्राई कर रहे थे. रेवती, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर नेम, उसकी हो गई है फाइनली, ही गॉट प्लेस्ड. इन माई 4th ईयर ये सब चल रहा था. मैं कॉलेज पे MT हो गए हमारे 7th सेमेस्टर के, ये सब होता था बाकी. लेकिन उस फेज में मैं प्लेसमेंट नहीं लूँगा, ये मैं श्योर था हमेशा से, मतलब पहले दिन से कॉलेज के. तो इतना श्योरिटी मुझे लाइफ में कभी थी नहीं किसी और चीज़ को लेकर जितनी इस चीज़ को थी कि मैं प्लेसमेंट में नहीं जाऊंगा और कोडिंग में नहीं जाऊंगा. ये मुझे थर्ड ईयर में पता लग गया था. ना तो इंटरेस्ट था ना मन था. एक चीज़ बिल्कुल सही थी, वो थी CGPA. उसमें कभी दिक्कत ना आती मेरी, तो उसमें तो कोई इशू ना आता. 8.5 के ऊपर सबको अच्छी मिल जाती है, मतलब कोई कंपनी नहीं होगी जो मना कर दी थी कॉलेज में. एक आधी एक्सेप्शनल है. 7th सेमेस्टर में बस एक चीज़ मुझे हिट करती है, वो है फोमो ऑफ दैट कि सब प्लेस्ड हो जा रहे हैं. अब फिर आती है इन्फोसिस कॉलेज में 500 बच्चे ले जाती है हमारे कॉलेज से, अराउंड ले जाती है, इंसान सेलेक्ट कर लेती है. तो उसमें मेरे काफ़ी दोस्त सेलेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी. अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब तो सबकी जॉब लग गई है, इट जस्ट यू. मैं अभी भी जानता हूँ कि मुझे नहीं लेनी है प्लेसमेंट, बट स्टिल इट्स अ ह्यूमन नेचर. इन सोशियोलॉजी वी से वी आर द सोशल पीपल. तो हमें इफ़ेक्ट होना किसी और चीज़ का, किसी और के बारे में और किसी और की वजह से, वो कॉमन है. तो फिर मेरे जो दोस्त थे उनकी प्लेसमेंट लग गई. पैकेज तो मतलब इन्फोसिस का पैकेज आप सबको पता ही है, और उन्हें पहले कुछ ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है कुछ महीनों की. तो फिर उस समय मैं घर पे कॉल करता हूँ कि मतलब ऐसे ही रैंडम डे पे कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कॉलेज में सब प्लेस्ड हो रहे हैं. और माई मदर शी आस्क्ड मी कि इज़ इट रियली व्हाट यू वांटेड, एंड इफ इट इज़ देन ट्राई इट, do hard work about it, do the best whatever you can do for it, but if you don't want it तुम overthink मत करो whatsoever it is. उसके बाद होता यह है कि मैं फोमो में तो था 7th सेमेस्टर में, एंटर्म आने वाले थे. फिर
एंड टर्म का तो भी प्रेशर मेरे को था नहीं, अब 7 सेमेस्टर तो कुछ नहीं था भाई। मैं एक बात सच बताता हूँ, अब तो कॉलेज ख़त्म ही हो गया मेरा। मैं 7वें और 6ठे सेमेस्टर में अपने किसी भी सब्जेक्ट में एक दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ा, और एक दिन मतलब सिलेबस भी पहले दिन उसी दिन देखा, और मेरी दोनों सेमेस्टर में 9 GPA थी। अब मैं फोमो में था, मैंने फोमो में होते होते 3 जगह अप्लाई कर दिया। जयपुर में नहीं, एक जयपुरी कंपनी थी, एक शायद से गुजरात की थी, और एक और कहीं की थी। आई वॉन्ट नेम द कंपनी राइट नाउ बिकॉज बताता हूँ फिर क्या हुआ। तो फिर मैंने 3 जगह ही अप्लाई की, और वो भी तीनों एक ही साथ बैठ के कर दिया था, मतलब सेम डे पे। फिर मैं अप्लाई मार दिया, फिर मैं मतलब रात को लगभग मिडनाइट थॉट्स की तरह मारा था अप्लाई, और एज अ मेल, और जो भी बाकी 2 में तो फॉर्म भरे थे। फिर मैं सो गया, और अगले दिन मैं सोचा था यार क्यों मैंने किया मतलब अप्लाई, क्योंकि भाई फोमो था तुझे, और तूने बस एक फोमो के चलते अपने करियर डिसीजंस ले रहा है। इट इज़ नॉट व्हाट यू आर। यू वुड हैव बीन सो नॉर्मल गाय इन द कॉलेज जो डिग्री लेने आया और चला गया, बट यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ थ्रू आउट द कॉलेज। ऑड्स किए, यू वर नॉट नॉर्मल एट एनी ऑल कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वही करना है। तुम्हारी GPA खराब हो गई, तुम्हें खराब ही रखनी है। अगले दिन मेरे को 2 कंपनी से मेल रिवर्ट बैक आया कि योर रिज्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, वी वुड लाइक टू हैव एन इंटरव्यू विद यू फॉर द अपकमिंग राउंड्स। एक का तो वर्चुअल था, और एक का जयपुर में ही बुलाया था, और तीसरे वाले का भी कुछ आया नहीं था। तो मैंने जो वर्चुअल था वो दे दिया, गुजराती कंपनी थी, का पैकेज था अराउंड महीने के 60,000 मिल रहे थे उसमें। अब मार्केटिंग की फील्ड थी सारी। अब मैं वर्चुअल दे दिया, ठीक है, हो गया, उसका ठीक गया था। उनका बस एक ही कंसर्न था कि यू आर जस्ट अ 4th ईयर स्टूडेंट, यू डोंट हैव अ MBA, यू डोंट हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री इन मार्केटिंग, सो व्हाई वुड वी हायर यू, दिस एंड दिस। अगली कंपनी जयपुर में जाके मैं इंटरव्यू देता हूँ, वहाँ पे मैं गया होता हूँ। सारे मैं जो HR थी मेरी, उनका कॉल आया था कि आर यू कमिंग और नॉट, जस्ट बता दो हमें श्योरली कि तुम आ रहे हो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उन्हें लिखना होता है कितने बंदे आ रहे हैं। ठीक है फाइन। तो मैंने कॉल पे बोला, बहुत सडन था क्योंकि मैं तो रेडी ही नहीं था, कि मैम मेरे पास फॉर्मल्स नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि भाई मैं आज तक फॉर्मल कपड़े मतलब वही शर्ट और एग्जैक्टली पैंट्स और एनी ब्लेजर टाइप ऑफ थिंग, कोट वगैरह मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं था, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, क्योंकि मुझे पता था प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। तो फिर मैंने मैम को बोला, मैम आई डोंट हैव फॉर्मल्स, मैं क्या करूँ। फिर मैम बोली, व्हाट डू मीन बाई डोंट हैव फॉर्मल्स। मैंने बोला मैम एक्चुअली ऐसा सीन है कि मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, और मैं अभी फॉर्मल्स नहीं है मेरे पास, बट आई नो आई एम वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट यू विल इंटरव्यू टुडे। मैंने ये लाइन बोल दी। अब मैं बोलता तो बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए मैंने शायद ये लाइन बोल दी। उसने फिर थोड़ा पॉज लेके बोला, ओके एक कुछ भी हो तुम्हारे पास, एक प्लेन सी शर्ट और जीन्स पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास एक हाफ शर्ट जैसी टी-शर्ट थी, मतलब शर्ट ही थी वो, ठीक है, मतलब बहुत कैजुअल थी। मैं वो पहन के चला गया जयपुर में कंपनी में। तो फिर मैं वहाँ गया, तो सब लोग वहाँ पे जितने भी इंटरव्यू देने आए थे, सब लोग ब्लेज़र पहन के आए थे, और इतने वेल टू ड्रेस होके आए थे। और बाकी लोगों का मेजॉरिटी MBA था वहाँ पे जो आए थे उस इंटरव्यू को देने, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 1-2 से मैंने बात करी थी, उनका तीनों का MBA था। और फिर वो भी पूछे तुम्हारी MBA कहाँ से है। मैंने कहा मेरी MBA, मेरी तो BTech नहीं हुई अभी तक। मैंने पहला राउंड दिया HR, एंड पहला उसमें HR राउंड हुआ, तो इट वाज अ मार्केटिंग जॉब, द रोल वाज मार्केटिंग मैनेजर। सो आई थिंक व्हाट मेड मी टू पुश्ड फॉर दैट जॉब इज़ कि वो मैनेजर का रोल था, ना कि किसी इंटर्न का, ना कि किसी मतलब बेसिक वाले बंदे का। तो वो मैनेजर का था। माई वर्क वॉज टू मैनेज द मार्केटिंग टीम ऑफ दैट कंपनी, दैट वॉज द बेसिक रोल ऑफ दैट वन। तो मैं इंटरव्यू दे रहा था HR का। HR ने पूछा कि तुम्हारी अभी BTech नहीं हुई है, तुम 4th ईयर में हो, तुम्हें कॉलेज नहीं आना होता क्या, ये वो। बट मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने बोला मैम आई कैन गेट NOC, हमारे कॉलेज में NOC मिल जाता है, दिस एंड दिस एंड बाकी चीज़ें भी। ये सब हुआ। ये 7th सेमेस्टर चल रहा है मेरा, और अगले हफ्ते मेरे ET आने वाले हैं। वैसे मैं बता देता हूँ उस समय क्या चल रहा था। फिर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया HR का। उसने अपना लैपटॉप घुमाया, मतलब लैपटॉप, तो और मेरे को बोला कि ये हमारी अभी मार्केटिंग पोस्ट वगैरह हैं, ये सब वो सब है, बताओ इसमें क्या कमी है। और मैं काफ़ी ढंग से एनालाइज करा वहाँ पे, फटाफट ऐसे हाथ पैर चलाया कि मुझे आता भी था कि बेसिक सा सवाल था, इतना कुछ था नहीं। मैंने बता दिया कि ये दिक्कत है, ये। फिर उसने बोला, उन्होंने LinkedIn खोल के दिखाया अपनी कंपनी का। उसने बोला इसमें क्या क्या दिक्कत है। फिर मैंने सबसे पहले जाके इंप्रेशन चेक करे उसी के सामने। इंप्रेशन कुछ आई थिंक उस मंथ के 1.7 लाख अराउंड, या मुझे नहीं पता, नंबर में भूल गया हूँ। मैंने बोला मैम देखो आपके एक्टिव इतने हैं फॉलोवर्स, एवरेज इतना एंगेजमेंट था, इस महीने ड्रॉप हुआ है, हम सिर्फ
इवेंट पोस्ट डालते हैं कि अभी जैसे होली हो गई या फिर उसके बाद जैसे वो हो गई, तो हमें और भी चीज़ें डालनी चाहिए। मैंने तो बहुत थोड़ी टेक्निकल टर्म्स बोल दिए। तो वो HR थी मैम, आई थिंक उन्हें मार्केटिंग की जो टेक्निकल टर्म थी एक दो, उसका आइडिया हो भी सकता है और नहीं भी। तो फिर मैं वो राउंड क्लियर कर गया, पता नहीं कैसे। फिर आता है मेरा MD राउंड, मैनेजर डायरेक्टर के साथ है डायरेक्टली। तो मार्केटिंग का जो मैनेजर है उस कंपनी का, वो सीधा उन्हें ही रिपोर्ट करता था। तो उनके साथ में इंटरव्यू चला भाई। वो इंटरव्यू जब मेरा HR हो गया था, मैं ऐसे था कि ठीक है, अब आज होता भी है मेरा सिलेक्शन तो भी मैं खुश हूँ, नहीं होता तो भी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मेरे को जॉब चाहिए, मैं इसलिए लड़ रहा था क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मैं फोमो में हूँ। तो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो फिर MD राउंड हुआ। MD में बाहर कांच लगा हुआ था, वहाँ पे बोले बाहर देखो सब MBA बैठे हुए हैं ये वो। फिर मैंने एक लाइन बोली, अब तो मैं सोचता हूँ भाई कितना इमैच्योरिटी दिखाता हूँ मैं कभी कभी, बट मैंने बोल दिया। मैं कुछ मतलब मिडल ऑफ द डिस्कशन चला था कि सर आई एम बेटर देन एवरेज चैट GPT रिज्यूमे गाय हेयर। आई हैव बीन इनटू मार्केटिंग, मैंने फील्ड वर्क किया है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, आज महीने के 8-9 हज़ार एक्टिव यूज़र्स हैं और आई वॉज द लीड ऑफ मार्केटिंग एट दैट, और मेरे को ग्राउंड पे पता है कैसे काम करता है, ये मैंने बोला बहुत कुछ। और फिर उसने बहुत लंबा डिस्कशन चला, सैलरी पे भी चला। सैलरी का अच्छा फ़ाइन, तो जो रेंज थी वो थी 40,000 से 70,000 के बीच में। उसमें उन्होंने भरवाया फॉर्म, जब मैं बाहर बैठा था कि कितनी एक्सपेक्टेड है, मैंने 70 ही लिख दिए थे। मैं वहाँ पाने के लिए तो लड़ ही नहीं रहा था ना, मैं था ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा ठीक तो भी क्या दिक्कत है, मैंने बस लिखा। तो उन्होंने वो भी पॉइंट उठाया MD सर ने कि तुमने हाईएस्ट सैलरी लिखी आज जो लोग आए हैं और सबसे कम एक्सपीरियंस हो, एंड उन्होंने बोला कि कर लोगे ना तुम, ये लाइन बोले उन्होंने इसी टोन में, इसी लैंग्वेज है। तो फिर मैं थोड़ा और आगे, मतलब टेबल था काफ़ी लंबा सा, मैं उस पर थोड़ा और आगे लीन होके थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला, थोड़ा लीन होके, मतलब बॉडी लैंग्वेज दिखा के कि येस आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो मैंने बोला ऑब्वियसली सर, एंड गिव इट अ शॉट, आई विल जस्ट ट्राई, और मैं कर लूँगा ऐसा, मैंने जो भी बोला। फिर बात हुई, ओके लेट्स टॉक अबाउट सैलरी, तुमने 70,000 लिखे हैं, ये वो। फाइनली जाके बात 53,000 पे एंड हुई। तो 53-55 हज़ार की मेरी सैलरी फाइनल हो गई मंथ वाइज ऑब्वियसली। मैं कहा ठीक है, उन्होंने बोला ओके थैंक यू, आप जा सकते हैं। फिर मेरे को HR ने बोला, मैं बाकी के साथ बैठ गया। फिर अंदर HR गई MD के पास, फिर HR बाहर आई। HR ने मेरे को बोला कि आप मेरे कैबिन में वेट करो। मैं मैम के कैबिन में गया, फिर मैम आई, फिर मैम बोलती कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कहा ओके थैंक यू, ये वो। तो फिर मैम ने पूछा आपकी ज्वाइनिंग कब से होनी है, बट मेरे एंड टर्म आ रहे थे, तो मैंने एंड टर्म के बाद की डेट ही दे दी। मेरे को घर भी जाना था एक बारी, भाई मेरे को सामान लाना था अपना, मैं तो पता ही नहीं था मैं ज्वाइन हो गया हूँ। मैं तो बस ऐसे ही एक इंटरव्यू देने आया था जिसका मैंने परसों फॉर्म भरा था और मेरा आज हो गया, और वो 50-55 हज़ार पे। तो मैं खुद से ज़्यादा शौक था। मैंने रेवती, अगेन दैट फ्रेंड, मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे बताया ये सब। वो बोलता है मजाक कर रहे हैं ना। मैं कहा नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आके बताता हूँ क्या हुआ। फिर मैंने आके उसे सब बताया, ये सब हुआ। मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं आके एंड टर्म देने वाला था। तो अभी तक ये स्टोरी थी। बट क्या मैं खुश था? मैं खुश था इस बात को लेके कि मेरे को जॉब, इसलिए मैं इस बात पे खुश था। इसे कैसे पोर्ट्रे करूँ? मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, इसका कारण ये नहीं था कि मुझे मिल नहीं सकती, इसका कारण ये था मैंने ढूंढी नहीं थी उस समय तक। जब मेरा मन किया, मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया, 3 जगह, और मेरे को 2 जगह मिल गया। मैंने बताया नहीं उस ऑनलाइन वाले को, ऑनलाइन वाले में रिजेक्ट हो गया था, और जो तीसरा ईमेल था उसमें भी मेरे को ऑफ़र हो गया था। उन्होंने मेरे को 45,000 ऑफ़र किए थे। अब आगे क्या हुआ मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट ओके फाइन, वीडियो बहुत लंबी हो गई गाइस। विल सी अगर मैं पार्ट 2 में बताता हूँ या नहीं।